ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, ये 3 एकड़ का रकबा है। सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश की ज़मीन है ये। ज़मीन में पत्थर दिखाई दे रहे हैं ऊपर, जो कि ऊपर हैं, और इसके साथ में मिट्टी की मात्रा भी है। आप देख रहे हैं इसमें मिट्टी भी है। हम आगे चलते हैं और आगे से इसकी और स्थितियां देखने की कोशिश करते हैं। अभी हम आगे गए नहीं हैं। 3 एकड़ का रकबा है, डामर रोड से लगा हुआ है। ये देखें, यहाँ भी मिट्टी की मात्रा है। डिस्क्रिप्शन में हम और जानकारियाँ लिखेंगे। आपसे आग्रह है कि आप डिस्क्रिप्शन में देखें। ये इसकी लास्ट सरहद है, बाउंड्री। पत्थर रखे हुए हैं। आगे ज़मीन निकल गई सड़क पे। हम सड़क का सीन भी दिखाएंगे आपको। अभी गर्मी के दिन हैं, इसलिए ज़्यादा हरियाली नहीं नज़र आ रही है, लेकिन यही वो समय होता है जिसमें ज़मीन की स्थितियों को पता लगाया जाए। थोड़ा परिश्रम करके ये गहरी है अंदर, इसमें अंदर मिट्टी है गहराई में। अब हम और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या स्थिति है। यदि खोदेंगे तो मिट्टी और पत्थर निकलते जाएंगे, ऐसा लग रहा है। पत्थरों की संख्या ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रही है, नीचे ऐसा लगता है जैसे कम है। ज़मीन हम देखने के लिए हमारे जो ख़रीदार हैं, हमारे माध्यम से या किसी के भी माध्यम से जाते हैं देखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। ज़मीन देखें, लेकिन हम बार बार जानकारियाँ लिखते हैं, देते हैं कि ऐसी कोशिश ना करें सब कि आप जिसके माध्यम से जा रहे हैं उसी को माध्यम बना के रखें। अच्छा है, छोटा एरिया होता है, लोग बागों के कांटेक्ट होते हैं, सब जानकारियाँ मिल जाती हैं कि आप या कोई भी व्यक्ति पान ठेला में जाके या होटल में जाके पता करते हैं, पता करना, पूछताछ करना कि कहीं कोई दूसरा ब्रोकर है या कोई ज़मीन है। जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट होता है उसी के पास जानकारियाँ होती हैं, और हम लोगों के पास सूचना तंत्र मजबूत होने के कारण सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई व्यक्ति आपके क्षेत्र में आया है और वो ज़मीन के विषय में पूछ रहा है। तो निवेदन है कि यदि आप आ रहे हैं तो संपर्क में रहें, और माध्यम जो बना के रखा हो उसको बना के रखें। ये देखें पीछे अब हम आ गए हैं। यहाँ भी पत्थरों की संख्या, यहाँ जो मिट्टी है वो लाल कलर की मिट्टी है, लेकिन मिट्टी है इसमें, है ना, पत्थर हैं इसमें। पत्थर हट जाएंगे, सब हट जाते हैं। हटाने वालों ने हटा दिए हैं और काम कर रहे हैं। अब हम पीछे का ये 3 एकड़ का मुझे ये दिख रहा है। ये जो पत्थर इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, ये इकट्ठे किए गए, ये सरहद है। ये यहाँ से नहीं, यहाँ भी आ गया है ये सरहद, यहाँ भी आ गई। ये जो है यहाँ तक आ गई ज़मीन। अब इसके पीछे देखें हम, बहुत ही सुंदर व्यू है, ऊंचाई में है। ये पीछे का लोकेशन है ज़मीन के। सुंदर नज़ारा है यहाँ। किसी भी प्रकार का फार्म हाउस वगैरह या कुछ ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट वगैरह डालना हो, वेयर हाउस जैसा, तो यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन लोकेशन बहुत बढ़िया है, जो सामने से नहीं समझ में आ रहा था, पीछे आने पर बहुत बढ़िया। ये बरसात यदि होती तो बारिश के दिनों में यहाँ पर देखते ही बनता। अब हम आगे चलते हैं। ये पत्थर रखे गए हैं वाइट कलर के, ये चिन्हित किया गया है। पानी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर अभी व्यवस्था कोई हमें ऐसी दिखाई नहीं दी है कि स्पेशल पानी की कोई व्यवस्था हो। इस ज़मीन को थोड़ा दुरुस्त करना पड़ेगा।
साउंड हॉर्न की आवाज़ आई होगी आपको। अभी यहाँ ट्रक निकल रहा है सामने से, यानी ये ज़मीन सड़क से लगी हुई है, रेगुलर चलने वाला, रात और दिन चलता है ये सड़क, आना जाना लगा ही रहता है। तो ये यहाँ देखें, यहाँ पर ये खेती, मकान, गांव सब हैं आसपास। हम वापस चलते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अभी एक खुदा हुआ है, यदि कहीं खुदाई की हुई ऐसा दिख जाता है तो उससे आपको समझने में सरलता हो जाती है। ये पीछे का जो एरिया है ये लाल मिट्टी है इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं। 3 एकड़ का रकबा है। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि गांव का नाम क्यों नहीं बताते हैं, मालिक का नाम क्यों नहीं बताते हैं, मोबाइल नंबर क्यों नहीं फिर हमारा, यदि हम ये सब चीज़ें बताएंगे तो हमारा काम करने का मतलब ही क्या निकला कि हम आपको मोबाइल नंबर किसान का देने लगे और गांव का। ये फर्जी वाला काम नहीं होता है कि किसी आदमी को खड़ा कर दिया, उसका और मालिक बता दिया। ये देखें, ये यहाँ खोदे हैं, इसकी जड़ निकाली गई है। इसकी जड़ निकालने के कारण इसका पुराने समय में इसके, अब तो ब्रश आदि आ गए, इसकी जड़ से पेंट करने वाला गांव देहातों में बनता था ब्रश जैसा, तो वो निकाला, खोदा है। इससे गहराई आपको देखो, नीचे पत्थर नहीं दिख रहा है इसमें बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि पत्थर ऊपर है, नीचे नहीं है। ये देखिए यहाँ जड़ निकाली है ये, लेकिन अंदर देखिए इसमें पत्थर नहीं नज़र आ रहा है, ज़मीन बिल्कुल भी एक भी पत्थर नहीं दिख रहा है। ऊपर पत्थर समझ में आ रहा है। और देखते हैं, ऐसे बहुत सी गड्ढे। ये देखें, सुर्ख काली मिट्टी है यहाँ पर ये, और यहाँ भी अंदर पत्थर नहीं है, कहीं ना कहीं चिपके होते पत्थर इसमें, बिल्कुल नहीं, कंकड़ तक नहीं नज़र आ रहे हैं अंदर। थोड़े बहुत होंगे, निकलेंगे और खोदेंगे, निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो ऊपर दिख रहा है वो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है जो ऊपर जो दिखाई दे रहा है अंदर भी वैसे ही हो। ये ऊपर अच्छा सुंदर दिख रहा है, अंदर कुछ गड़बड़ निकल सकता है, लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ बदल गई हैं। वहाँ फॉरेस्ट लग गया है। अब हम सड़क की तरफ चल रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें, जानकारियाँ रहेगी। किसान का नाम पता यदि बताएंगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। और जो इस तरह से करते हैं वो, मुझे नहीं लगता वो अपने विजिटर बढ़ाने के लिए काम करते होंगे। किसी भी आदमी को मालिक बना के फ़ोन में रिकॉर्डिंग डाल दी, ये सब चीज़ें नहीं। ये देखें यहाँ भी अब इतना खुदा है इसमें, तो खुदाई में समझ में आ रहा है आपको कि ऊपर ऊपर पत्थर दिख रहा है, ये ऊपर पत्थर दिख रहे हैं, नीचे पत्थर नहीं दिख रहे हैं। इतनी जानकारी में समझ में आ जाएगा कि इसके यदि पत्थर ये उठवा के और मेड़ में रखवा दिए जाएं, या यहाँ सामने जो सरकारी सड़क है वो सरकार, यानी इसका जो हिस्सा, सामने का हिस्सा सरकारी जो जगह लगी हुई है वहाँ पर गड्ढा टाइप का बना हुआ है, उसको इन पत्थरों को वहाँ भरवा दिया जाए तो बिल्कुल लेवल में आ जाएगा। गर्मी के दिन है, टेसू के फूल से ये समझ में आ जाता है। ये देखें, यहाँ एक ढाबा या कुछ बना हुआ है दिख रहा है। देखिए गाड़ी जा रही है, मोटरसाइकिल। यहाँ से जबलपुर की दूरी मुझे लगता है कि 65 किलोमीटर 70 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए। और साथ में जबलपुर नागपुर जो हाईवे है उसकी दूरी मेरे ख्याल से 9 किलोमीटर है। जबलपुर नागपुर हाईवे जो है वो 9 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ से ये फ्रंट शुरू हो जाता है ज़मीन का, आगे सरकारी ज़मीन डली हुई है। अब सरकारी ज़मीन है तो वो, आप जिस ज़मीन जो मालिक होता है उसके सामने जो भी सरकारी ज़मीन होती है वो उन्हीं का हक या उन्हीं का इस्तेमाल होता है। ये झाड़ी जो है ये कट जाएंगी और हम सीधे जाके रोड पर निकल आएंगे। ये सड़क दिख रहा है उस तरफ, हम उस तरफ भी जाके दिखाएंगे
और ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे को भर के और मेन रोड में निकल जाएंगी सामने। ये सब कट जाएंगी झाड़ी वगैरह। ये अंतिम छोर है यहाँ पर, ये मुखड़ा है ऐसा। ये लास्ट बाउंड्री से, ये लास्ट जो बाउंड्री है, इस लास्ट बाउंड्री से पत्थर वाली और सीधे रोड में जाएंगे। बिजली के लिए यदि वो जो सामने ढाबा दिख रहा है, जो भी दुकान दिख रही है, वहाँ यदि बिजली है तो फिर यहाँ भी बिजली आ सकती है। इसमें बोर वगैरह करवाना पड़ेगा इस ज़मीन में। अब हम सड़क पे आ गए हैं। ये रेगुलर, जैसा कि मैंने बताया था कि चलता रहता है ये सड़क। ये जो मैं गड्ढा बता रहा था कि जैसे वो जो पत्थर हैं सामने के, उन पत्थरों को एकत्रित करके ये जो सामने का गड्ढा है, इन गड्ढों में भर दिया जाए तो ये लेवल पूरा एक सा हो जाएगा। ये देखें, ये जो गड्ढा है इसमें हम पूरे पत्थरों को भर सकते हैं। और कुछ और भी थोड़ा बुलवाना पड़ेगा बाहर से, मटेरियल बुलवा के, और यहाँ से ये इतना भरा जाएगा। आप जो कहा मैंने वो देख रहे हैं सामने से कि गाड़ियाँ चलती रहती हैं। ये कोना है, यहाँ से ऐसा इतना ये भरेगा और हम बिल्कुल निकल के रोड में जाएंगे। चालू रोड है, आना जाना लगा रहता है यहाँ पर। 3 एकड़ का रकबा है। धन्यवाद। ये उस ज़मीन से 200 मीटर की दूरी पर बोर लगा हुआ है। और यहाँ से यदि देखें तो वो दिखाई दे रही सामने ज़मीन, ये ज़मीन दिख रही टर्निंग के पास, और ये लगा है बोर, है ना, ये बोर है। और ये यहाँ वो ज़मीन से जो कैप्चर किया था, यहाँ लाइट वगैरह है, बिजली है, और लाइन आई हुई उसकी चालू है बोर। ये हेलो, हाँ लिखा ना, ये दुकान खुली हुई है। और यहाँ ये दूसरे किसानों का, ये आसपास का लोकेशन दिखा रहे हैं हम आपको, ताकि आपको आपका संशय ना रहे किसी चीज़ में। एक रास्ता ये अंदर भी गया है यहाँ से। ये कुछ उसी तरीके की ज़मीन रही होगी जिन्हें बनाकर इस तरह से दिखा दिया गया। आप देखिए ये कितनी बढ़िया लग रही है ज़मीन, वैसे ही है लेकिन बन गई है ज़मीन।